सुनिए बिहार वासियों, चाहे आप हों सीमांचल के किसी कोने में या मगध की धरती पर, मिथिलांचल की छाव में हो या भोजपुर के मैदान में, आज की ये मौसम चेतावनी है पूरे बिहार के लिए, क्योंकि बात हो रही है उन तमाम जिलों की जहां मौसम ने मचाई है हलबली। पटना, गया, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, भागलपुर, बांका, जमुई, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सारण, सीवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार और खगड़िया, ये है वो 38 जिले जहां आज मौसम का मिजाज बिगड़ चुका है। कहीं आग उगलती धूप तो कहीं गरजते बादल और बिजली का कहर। जानिए मौसम का लेटेस्ट खबरें बिहार अपडेट यूट्यूब चैनल के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार का मौसम समाचार प्रसारित है बिहार मौसम केंद्र से। बिहार में मौसम अब एक नए मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि राज्य के हर कोने से मौसम को लेकर अलग अलग संकेत सामने आ रहे हैं। उत्तर बिहार से लेकर दक्षिण बिहार तक हवा के रुख में बदलाव महसूस किया जा रहा है। राजधानी पटना से लेकर नालंदा, गया, जहानाबाद और औरंगाबाद तक सुबह और देर रात के समय हल्की ठंडक लोगों को एहसास दिलाने लगी है कि मौसम अब करवट बदल चुका है। पटना के गांधी मैदान, मरीन ड्राइव और गंगा घाटों पर सुबह की हवा में नमी के साथ हल्की ठंडक देखी जा रही है। वहीं नालंदा के ऐतिहासिक खंडहरों और राजगीर की पहाड़ियों में तापमान अपेक्षाकृत तेजी से नीचे जा रहा है। गया में फल्गु नदी के आसपास और विष्णुपद मंदिर क्षेत्र में सुबह का मौसम ठंडा और शांत हो चुका है, जबकि बोधगया जैसे पर्यटन स्थल पर देश विदेश से आए पर्यटकों को अब हल्की सर्दी का अनुभव होने लगा है। दक्षिण बिहार के कैमूर, रोहतास और भोजपुर जिलों में भी रात का तापमान लगातार गिर रहा है। सासाराम के शेरशाह सूरी मकबरे और कैमूर की पहाड़ियों के आसपास के इलाकों में ठंडी हवाएं साफ महसूस की जा रही हैं। उत्तर बिहार की बात करें तो सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया में मौसम की स्थिति थोड़ी अलग नजर आ रही है। यहाँ नमी का स्तर ज्यादा होने के कारण सुबह सुबह हल्का कोहरा और धुंध देखने को मिल रही है। दरभंगा के लहरिया सराय, मधुबनी के पेंटिंग क्षेत्र, सीतामढ़ी के जानकी मंदिर और सुपौल के ग्रामीण इलाकों में सुबह का दृश्य अब पहले से ज्यादा धुंधला रहने लगा है। कोसी और सीमांचल क्षेत्र में बहने वाली ठंडी हवाएं मौसम को और ज्यादा प्रभावी बना रही हैं। पूर्णिया और कटिहार में दिन के समय धूप निकलने से थोड़ी राहत जरूर मिलती है, लेकिन शाम ढलते ही ठंड का असर तेज हो जाता है। किशनगंज में पहाड़ी प्रभाव के कारण मौसम अपेक्षाकृत ठंडा बना हुआ है और यहाँ के चाय बागानों के आसपास सुबह की ठंड अब रोजमर्रा की बात बनती जा रही है। अब अगर मध्य बिहार की ओर नजर डालें तो मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय और सारण में मौसम धीरे धीरे शुष्क होता जा रहा है। मुजफ्फरपुर के लीची बागानों के इलाके में रात के समय ओस गिरने लगी है। वैशाली के ऐतिहासिक स्थलों और हाजीपुर क्षेत्र में सुबह हल्की ठंड और नमी का असर देखा जा रहा है। छपरा, आरा और बक्सर में गंगा के किनारे बसे इलाकों में सुबह के समय ठंडी हवा बह रही है, जिससे नाविकों और घाटों पर काम करने वालों को सर्दी का एहसास होने लगा है। बक्सर के रामरेखा घाट और आरा के आसपास के क्षेत्रों में दिन के समय मौसम सामान्य रहता है, लेकिन रात में तापमान तेजी से गिर जाता है। पूर्वी बिहार के भागलपुर, बांका और मुंगेर में भी मौसम अब बदलते चरण में पहुंच चुका है। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु और गंगा तट के इलाकों में सुबह का मौसम ठंडा और शांत बना हुआ है। बांका के पहाड़ी और वन क्षेत्रों में रात की ठंड ज्यादा महसूस की जा रही है। मुंगेर में गंगा किनारे बसे इलाकों और योगाश्रम क्षेत्र में सुबह सुबह ठंडी हवा के झोंके लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में नेपाल की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं का असर दिखाई दे रहा है। वाल्मीकि नगर, बगहा और मोतिहारी के आसपास के क्षेत्रों में सुबह की ठंड और हल्की धुंध अब आम हो चुकी है। मौसम विशेषज्ञों के संकेतों के अनुसार फिलहाल बिहार में किसी बड़े बारिश सिस्टम की सक्रियता नहीं दिख रही है। आसमान अधिकतर साफ बना हुआ है, लेकिन नमी और ठंडी हवाओं के कारण सुबह और रात के समय ठंड बढ़ती जा रही है। किसानों के लिए ये समय फसल की तैयारी के लिहाज से अहम है, लेकिन बदलते मौसम के कारण सतर्कता बेहद जरूरी है।
खासकर वे लोग जो सुबह सुबह यात्रा करते हैं या देर रात तक बाहर रहते हैं, उन्हें मौसम के इस बदलते मिजाज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कुल मिलाकर बिहार का मौसम अब एक ऐसे दौर में प्रवेश कर चुका है जहां हर दिन के साथ ठंड का असर और साफ नजर आने लगा है और आने वाले समय में ये बदलाव और ज्यादा प्रभावशाली हो सकता है। अब अगर आने वाले दिनों के मौसम रुझान पर विस्तार से बात करें तो साफ संकेत मिल रहे हैं कि बिहार में ठंड का दायरा धीरे धीरे और फैलने वाला है। दिन के समय भले ही धूप लोगों को थोड़ी राहत दे रही हो, लेकिन जैसे जैसे शाम ढल रही है वैसे वैसे ठंडी हवाओं का असर तेज होता जा रहा है। पटना, दानापुर, फुलवारी शरीफ और बिहटा जैसे इलाकों में शाम के बाद तापमान तेजी से गिर रहा है। गंगा के किनारे बसे दीघा घाट, कंगन घाट और गाय घाट पर देर शाम ठंड साफ महसूस की जा रही है। पटना के मरीन ड्राइव पर सुबह की सैर करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन अब हल्के ऊनी कपड़ों की जरूरत भी महसूस होने लगी है। नालंदा और राजगीर क्षेत्र में पहाड़ी प्रभाव के कारण ठंड का असर बाकी जिलों के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। राजगीर की पहाड़ियों, विश्व शांति स्तूप और नेचर सफारी के आसपास सुबह का तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। दक्षिण बिहार में गया, नवादा, जमुई और शेखपुरा जैसे जिलों में मौसम शुष्क बना हुआ है, लेकिन रात की ठंड किसानों और आम लोगों को दोनों को प्रभावित कर रही है। गया के बोधगया, विष्णुपद मंदिर और फल्गु नदी क्षेत्र में सुबह सुबह ठंडी हवा के झोंके लोगों को चौंका रहे हैं। जमुई और नवादा के ग्रामीण इलाकों में ओस गिरने की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिससे खेतों में खड़ी फसलों पर खास नजर रखने की जरूरत है। कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद में पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों के कारण तापमान में और तेजी से गिरावट देखी जा रही है। सासाराम, डेहरी और भभुआ में सुबह की ठंड अब नियमित हो चुकी है, जबकि दिन के समय मौसम सामान्य बना रहता है। उत्तर बिहार में स्थिति थोड़ी अलग बनी हुई है। यहाँ नमी का स्तर ज्यादा होने के कारण सुबह और देर रात को कोहरे की संभावना बनी रहती है। दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में सुबह की धुंध अब आम हो चली है। दरभंगा के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर, मधुबनी के पेंटिंग गांव और सीतामढ़ी के जानकी मंदिर क्षेत्र में सुबह दृश्यता कम रहने लगी है। कोसी बेल्ट के सुपौल, सहरसा और मधेपुरा में ठंडी हवाओं के साथ नमी मिलकर मौसम को और ज्यादा असरदार बना रही है। पूर्णिया, कटिहार और अररिया में दिन के समय धूप निकलने से राहत जरूर मिलती है, लेकिन सूरज ढलते ही ठंड तेजी से बढ़ जाती है। किशनगंज में पहाड़ी प्रभाव और बांग्लादेश सीमा से आने वाली हवाओं के कारण रात का तापमान अपेक्षाकृत कम बना हुआ है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में नेपाल की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं का असर साफ दिखाई दे रहा है। वाल्मीकि नगर, बगहा और रक्सौल के आसपास के क्षेत्रों में सुबह का मौसम अब पहले से ज्यादा ठंडा हो चुका है। मुजफ्फरपुर, वैशाली और सारण में भी रात का तापमान गिर रहा है। मुजफ्फरपुर के लीची उत्पादक क्षेत्रों में किसानों को अब सुबह सुबह खेतों में काम करते समय ठंड का सामना करना पड़ रहा है। छपरा, आरा और बक्सर में गंगा के किनारे बसे इलाकों में ठंडी हवा बह रही है, जिससे नाविकों और घाटों पर काम करने वालों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी पड़ रही है। भागलपुर, मुंगेर और बांका जैसे पूर्वी जिलों में भी मौसम धीरे धीरे सर्द रुख पकड़ रहा है। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु, सैंडिस कंपाउंड और गंगा तट क्षेत्र में सुबह का मौसम ठंडा बना हुआ है। मुंगेर के योगाश्रम, किला क्षेत्र और गंगा घाटों पर सुबह की ठंड महसूस की जा रही है। बांका के वन क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में रात की ठंड अपेक्षाकृत ज्यादा बनी हुई है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे उत्तर भारत में ठंडी हवाओं की तीव्रता बढ़ेगी, बिहार में भी न्यूनतम तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है। मौसम के इस बदलते मिजाज को देखते हुए खास तौर पर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। सुबह सुबह यात्रा करने वालों को कोहरे और ठंड दोनों को ध्यान में रखते हुए निकलना चाहिए। किसानों के लिए भी ये समय अहम है, क्योंकि ठंडी रातें फसलों पर असर डाल सकती हैं। कुल मिलाकर बिहार का मौसम अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां हर गुजरती रात के साथ ठंड का असर और गहराता जाएगा। आने वाले दिनों में ये ठंड सिर्फ महसूस ही नहीं होगी, बल्कि दिनचर्या का हिस्सा भी बनती चली जाएगी। इसलिए मौसम के हर नए अपडेट पर नजर बनाए रखना अब बेहद जरूरी हो गया है।